जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जैसे कि शनिवार की जो पूजा हम हनुमान जी की करते हैं, क्या वो करनी अनिवार्य होती है? जो भक्त शनिवार को भी पूजा करते हैं, तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय माता की। क्या होता है शनिवार की पूजा करने से आपको क्या प्राप्त होता है? देखिए, 2 दिन जो है हनुमान जी के बताए गए हैं। कौन से? मंगल और शनि। और मंगल शनि को पूजा करने से क्या होता है? मंगलवार को तो हम करते ही करते हैं, लेकिन शनिवार को पूजा करने से आपको क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या लाभ नहीं होगा। आप ये सोचो कि हनुमान जी की पूजा करने से वैसे तो बहुत कुछ प्राप्त होता है, जो हमारे पास नहीं है वो सब कुछ हमें समय के साथ साथ सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है, क्योंकि हमें हनुमान जी की पूजा करने में विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी की जो हम पूजा करते हैं, उस समय हमें चमेली का दीपक का दान जरूर करना चाहिए और एक दीप का दान हमें तेल के दीपक का भी जरूर करना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि हनुमान जी के ऊपर तो तेल चढ़ता नहीं, लेकिन तेल के दीपक का दान क्यों दिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि शनि और मंगल ये पापी ग्रह हैं। पापी ग्रह का मतलब है, लेकिन शनि न्यायाधीश है। ग्रह जो के रूप में जो पापी ग्रह होते हैं, कुंडली के हिसाब से बोला जाता है। तो लेकिन जब आप शनि अपनी सारी साथी ढैया और अपनी त्रिकोणी दृष्टियों से, और जब अपनी तीसरी चाल, सातवीं चाल, 10वीं चाल से ग्रहों की पुष्टियों को देखता है, ग्रहों के घर को देखता है, तो हमारे जीवन में उथल पुथल होने लग जाता है, उताव हो जाता है, घर के अंदर क्लेश होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होने लग जाते हैं। अगर शनि पापी दृष्टि से देख रहा है, अगर शनि सौम्य दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। व्यापार में उन्नति होती है, परिवार बहुत अच्छा चलता है, ग्रस्त जीवन के अंदर कभी भी कोई किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होती। अगर शनि खराब दृष्टि से देख रहा है, तो शनि की जो दशा है उस पर कंट्रोल कौन करते हैं? हनुमान जी महाराज। नवग्रह जो है हनुमान जी के श्री चरणों में उनका स्थान है। कलयुग के अंदर हनुमान जी की पूजा करने से आपके ऊपर जो नवग्रहों की जो है दृष्टि है वो शांत होती है, क्योंकि नवग्रहों को रावण के बंधन से मुक्त करवाने वाले केवल हनुमान जी ही थे। जब हनुमान जी ने रावण के वहां से बंधनों से इनको मुक्त करवाया, तब नवग्रहों ने हनुमान जी को वरदान दिया और वरदान में यह कहा कि हमारी क्रूर दृष्टि, हमारी पापी दृष्टि, हमारी त्रिकोणी दृष्टि, हमारी अकत दृष्टि कभी भी किसी जो आपका भक्त होगा, जो मंगल और शनि को, या आप किसी भी दिन जो ये आप वार लेते हो, क्योंकि जो आपको पता है शनि छाया ग्रह है और उसके बाद राहु केतु भी छाया ग्रह है, इनका कोई आकार नहीं होता। तो उस दौरान से क्या है, तो जो आप इनकी पूजा करते हो, आप हनुमान जी की पूजा करते हो, तो इससे इन ग्रहों की पापी दृष्टि आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। कहते हैं कि अगर राहु की दृष्टि चलती है तो आदमी बहुत ज्यादा बीमार होता है, झगड़ा होने लग जाता है और घर में और गलत कामों में चला जाता है, जुआ, सट्टा, चोरा बाजारी, तो हर प्रकार के ऊंचे नीचे कार्य जो है पुलिस केस करने लग जाता है। पुलिस केस जो है शनि की पापी दृष्टि के कारण कोर्ट कचहरी के चक्करों में बढ़ जाता है आदमी। अगर फैक्ट्री चल रही है तो कोई भूत प्रेत, कहते हैं कि अगर इन ग्रहों की दृष्टि भी गलत होती है तब भी भूत प्रेत का साया आपके घर के अंदर आ जाता है। और हनुमान जी जो ऐसे देव हैं, इनकी आराधना करने से नवग्रहों की क्रूर दृष्टि जो है हमेशा ही शून्य हो जाती है, शांत हो जाती है, पापी दृष्टि शांत होती है। लेकिन कौन सी पूजा हनुमान जी की हम ऐसी करें जिससे नवग्रहों की शांति भी हो? सबसे पहली जो, वैसे तो शनि को न्यायाधीश कहा गया है, शनि की, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, नवग्रहों की श्रेणी में आने के दौरान उनका कार्य कष्ट देना भी है पापी आदमी के ऊपर, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर जो है शनि जो है चलते हैं। एक बार भगवान शंकर इनके इष्ट देव है, तो शनि की साढ़े साथी जो है शंकर भगवान के ऊपर आ गई, तो क्रूर दृष्टि कि अब वो चले गए तो कैलाश पर्वत की, प्रभु मैं आपके ऊपर मेरी तो क्या औकात है कि मैं आपके ऊपर दृष्टि डालूं, लेकिन समय कुछ ऐसा आ गया जो मैं आपके ऊपर दृष्टि डालने पर मजबूर हो गया।
तो वहां पे उसी समय क्या हुआ, जैसे ये वार्तालाप हुई, शनिदेव आ रहे हैं, मन के अंदर शंकर भगवान तुरंत धरती पर जाकर गज की योनि में वास करने लगे। वहां पर घास खाई, और क्योंकि गज की योनि में पक्ष पेड़ पौधे के जो है पत्ते तोड़ के कंदमूल खाने खाए, लगे। कंदमूल खाने लगे। तो वहां पर जब माता गौरी को शनिदेव मिले, तो मिलते ही कहा कि प्रभु कहाँ है, प्रभु कहीं दिख नहीं रहे। कहते प्रभु पता नहीं बगैर बताए कहीं चले गए। तो कहते कि मेरी तो उनके ऊपर दृष्टि थी, तो दृष्टि थी तो अब ये कैसे हुआ। तब शंकर भगवान जब उस जो शनि की दशा थी उसको पूर्ण करने के बाद जब कैलाश लौटे, तो वहां पर फिर शनिदेव दर्शन करने के लिए आए। तब महादेव ने दर्शन दिए, और दर्शनों के दौरान ये कहा कि आपकी जो दृष्टि थी उससे उससे तो मैं बच गया हूं, लेकिन शनिदेव ने कहा कि प्रभु आप जगत के स्वामी हो, और आप मेरे जैसे तेज, मेरे तो क्या हस्ती क्यों मैं आपके ऊपर दृष्टि डाल सकूं, लेकिन मेरी दशा के कारण आपको धरती पर गज की योनि में रहना पड़ा। तो आप सोचो, ये मेरी दशा का प्रभाव ही तो था जो आप गज की योनि में रहे। तो देखिए, शंकर भगवान को भी नहीं छोड़ा, लेकिन महादेव ने तुरंत एक बात कही कि कलयुग में एक ऐसा देव होगा जिसपे 9 की 9 ग्रहों की दृष्टि कभी भी नहीं पड़ पाएगी, और उसके भक्त के ऊपर भी। और वो कौन है? शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज जी हैं, जिनके ऊपर 9 ग्रहों की दृष्टि भी नहीं पड़ती। और नव उनकी पूजा आराधना करने से, प्रभु श्री राम का गुणगान करने से, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट चल रहा है, तो भैया परेशान ना होइए। आज से, अभी से, इसी वक्त से आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लग जाइए, और एक दीप का दान जो है आप शनिवार के दिन जो है तेल के दीप का दान देने लग जाइए। अब कहां देना है ये तेल के दीप का दान? शनि मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के आगे। आप सोचते हो शनिदेव के, अब जब आप शनिदेव मंदिर में जाते हो तो वहां पर आपने देखा होगा हनुमान जी की मूर्ति भी है और शनिदेव की मूर्ति भी है। तो शनिदेव की मूर्ति के आगे नहीं, हनुमान जी की मूर्ति के आगे दीजिए, और श्री हनुमान जी महाराज और शनिदेव महाराज से प्रार्थना कीजिए कि मेरे ऊपर हमेशा अपनी सौम्य दृष्टि का प्रभाव रखिए, क्रूर दृष्टि अपने पास ही रखिए, क्योंकि हे प्रभु आपकी क्रूर दृष्टि से तो हर कोई बचना चाहता है। और हनुमान जी महाराज मुझे बुद्धि और ज्ञान का वरदान दें, ताकि मैं ऐसा कोई भी कार्य ना कर सकूं जिससे शनि मेरे से रुष्ट होए और मेरे ऊपर अपनी क्रूर दृष्टि का प्रभाव छोड़ सके। तो नवग्रहों की सारी दृष्टि शांत हो जाती है केवल हनुमान जी की पूजा करने से, और शनिवार के दिन पूजा करने से, क्योंकि शनि की जो क्रूर दृष्टि है वो बहुत ही खतरनाक है, जो महादेव को गज की योनि में ला सकती है। तो आप सोचो, तो इंसान की तो हस्ती क्या है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।